क्या करते हैं अपने जनरली, क्या करते हैं कि जैसे पहले तो क्या करते हैं, घर यहाँ से पढ़ के जाते हैं, फिर 1.5 घंटा मेहनत कर आके घर पे जाके कॉपी तैयार करते हैं, या सो 1.5 घंटा मेहनत करके कॉपी तैयार, कहीं से 1.5 घंटे में भी तैयार नहीं होती, कई तो इसी स्टेज में अटक जाते हैं। वो सुबह मतलब 4 बजे देखा काइनेमेटिक्स, जोर शोर से उठे, रात को जल्दी सो के फिर उठे, है ना, काइनेमेटिक्स, फिर 4:15 बजे काइनेमेटिक्स, 4:15 बजे मम्मी ने चाय बना दी, वही छोरा पढ़ रहा है डॉक्टर बनेगा, ठीक है चाय बना दी, चाय आ गई भाई साहब, 4:30 बजे तक काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक KINEMATICS, फिर डायरेक्ट 7:45 बजे काइनेमेटिक्स, और छोरा घर पे भाई वो मतलब घर वाले कहते हैं, घर वाले बात क्या करते पता है आपको, अच्छा छोरे ने मेहनत बहुत करी थी, कोई कमी नहीं रखी छोरे ने मेहनत बहुत करी थी, कोई कमी नहीं रखी छोरे ने, मतलब पढ़ाई में कोई कमी नहीं रखी, इसका तो बेचारे का भाग्य ही खराब है, इसका तो भाग्य ही खराब है नहीं क्या यही होता है तो भाग्य अपने आप ही खराब है। वो मैंने एक दिन पहले बताया था, तुम्हारा तो सुना हुआ होगा, वो एक बार मैं मेरे ताऊ जी के घर पे गया, तो ताऊ जी की लड़की जो थी उसके बारे में मतलब वो ताऊ BSc कर रही थी वो, तो वो मेरी ताई बोलती है, बोले श्रवण तेरे तो नंबर ठीक आते हैं, तू तो पढ़ने में होशियार है, मारली बाई को तो दिमाग ही कम काम करे। दिमाग कम काम करे मतलब, बोले सुबह 4 बजे उठा दी हूँ मेरी सा गई, और बोले पूरी मतलब जब जोर शोर तरीका से मतलब पढ़ती रहे, सुबह भी 4 बजे उठ के पढ़े, रात में भी 11-12 बजे तक पढ़े, ठीक है, लेकिन ये तो काम माथो ही कम काम करेगी, तो सप्लीमेंट्री आ गई मतलब फर्स्ट ईयर में वो क्या हो सके कि मैं तो सुबह 4 बजे तक उठ के आज तक ही कौन पढ़ी हो मैं रात में कभी 11 बजे तक ढंग से पढ़ी हूँ, लेकिन एक नंबर ही इतना पढ़े बाद नंबर कम क्यों आ रहा है। तो उसी टाइम पे सेम टाइम पे मैंने उसकी संजीव पासबुक पढ़ी थी साइड में, BSc वालों के लिए मिलती हो, तो पासबुक मैंने उठा के देखी, तो उसमें जगह जो वर्ड्स थे ना उनके नीचे उसी अक्षर को काट के दोबारा उसी वही लिखा हुआ था, जैसे कहीं पे लिखा हुआ है केमिकल फॉर्मूला, तो केमिकल को काट के केमिकल की स्पेलिंग दोबारा लिख रखी थी, कहीं पे लिखा हुआ है बेंजीन, तो बेंजीन को काट के बेंजीन की स्पेलिंग दोबारा लिख रखी थी। नहीं समझ रहे मेरी बात को, तो यूँ लिख रखा था। तो मैंने सोचा यार ये क्या चक्कर है, इसमें कोई करेक्शन भी नहीं है और ये नाम इसी को काट के इसी को दोबारा लिख रखा है, इसके पीछे लॉजिक क्या है। कई देर तो मैंने दिमाग लगाया, मैंने कहा भाई इसमें गड़बड़ ये है कि वो जो ताई थी ना वो क्या करती थी, उसको प्रेशराइज करके उठा तो देती थी सुबह 4 बजे, फिर वो क्या करती थी बैठी पढ़ती रहती, पढ़ते अरे यार वीडियो अलग से बन रहा है, उसने कभी देख लिया तो सोचेगा मेरे बारे में मेरे बारे में क्लास में ऐसी बातें करता है तो क्या हुआ कि उसको मैंने कहा यार ये क्या चक्कर है, तो ताई क्या करती उसको सुबह 4 बजे उठा देती, उठाने के बाद में मतलब वो उसको बैठा देती, पढ़ने बैठ जा, डरा के बैठा देती। अब वो क्या करती आराम से सोती रहती बुक लेके, जैसे कोई आवाज़ आती कि ताई अंदर आ रही है, सेम टाइम पे अक्षर को काट के दोबारा उसी में लिख देती। अब ताई भाई साहब निरी अनपढ़, उसको पता ही नहीं कि किताब में लिखना ही नहीं होता, लिखना तो कॉपी में होता है वो तो निरी अनपढ़, उसके भरोसे तो किसी में लिखो भाई साहब आप। तो वो बड़ा जोर शोर तरीके से उसने किताबें पूरी काली कर रखी। मैंने कहा ताई इको माथो कम ही काम करसी, इको माथो कम ही काम करसी, ज़्यादा को माथो काम करे भी को नहीं, ज़्यादा मत परेशान कराया कर, तो सुबह 4 बजे मत उठाया कर बिना फालतू की नींद खराब करे, तेरी नींद खराब करे, तू भी सोवा दे नहीं सोवा दे, कोई मतलब को नहीं, ठीक है ना। ये रिकॉर्डिंग में से काट देंगे वैसे ऐसे ही तो काटना पड़ेगा ये। जैसे एक दिन मैं वो मेरी शादी की लड़की देखने गया, तो जैसे उस लड़की की सप्लीमेंट्री थी उसके इंग्लिश में बैक लगी हुई थी उसके, इंग्लिश में बैक लगी, मैंने पूछ लिया उससे, मैंने कहा भाई आपकी इंग्लिश में बैक लगी क्या चक्कर है, क्या कारण क्या है, मैंने कहा कैसे मतलब पढ़ते नहीं थे क्या कारण हुआ, मतलब बैक कैसे लग गई। तो उसने क्या रिप्लाई दिया मेरे को पता है, बोले कोई को माथो कम काम करे, कोई को माथो ज़्यादा काम करे मैं उसकी पूरी प्रोफाइल वहीं पे समझ गया मैंने कहा किस साइकोलॉजी की आदमी लड़की है, मतलब आ गया वैसा। हम वहाँ से आते मेरी ताऊ जी की लड़की ने मुझसे पूछा श्रवण लड़की कैसी थी, तो मैंने कहा 13 वर्ष की मैंने कहा बिल्कुल 13 वर्ष की। बोले क्या, मैं कहा तू समझ जा बस इतनी भी समझ जा, बिल्कुल 13 जन की तो भाई
बात ऐसी है, वो जो पहले 1.5 घंटा अपने कॉपी में खराब करते हैं ना, वो मत खराब करा करो, ठीक है ना। वो बिल्कुल रोस्ट तरीका है। 1.5 घंटा तो उसमें खराब करते हो, फिर थोड़े दिन बाद में उसको रिपीट करने में खराब करते हो, बहुत टाइम जाता है। और वो एक ही तो किताब होती नहीं है, तुम्हारे तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री में तीनों है, तो तुम लोग डेली के डेली 4.5 घंटा तो वैसे हो गए, और फिर 1.5 घंटा रिपीट करने के लिए भी हो गया। कितने घंटे हो गए? 6.25 घंटे। अब 6.25 घंटे का आउटपुट तो कितना आएगा आपका, सोच के देखो। कॉपी में से कितने % क्वेश्चन आएंगे? 10%, 15 मान लो, मान टीचर से पढ़ रहे हो तो 10-15 मान लो, ठीक है। तो 15% कॉपी से क्वेश्चन आए, मतलब तुमने 6.25 घंटे पढ़े। कितने घंटे पढ़े डेली? 6.25 घंटे। रिस्पॉन्स कितना आया? 15%। पूरे पेपर का 15%, पूरे पेपर का 15%, ठीक है जी। तो 12 घंटे पढ़ के कितना % रिस्पॉन्स निकाल लोगे? 30%। कितने %? 30%। क्या आएगा उससे? कुछ नहीं आने वाला, कुछ भी नहीं आने वाला, क्योंकि तुमने 6-6.25 घंटे तो कॉपी को रिपीट करने में और कॉपी को बार बार सोल्व करने में और रिपीट करने में, डिवाइस उन्हीं में लगा रहे हो आप लोग, तो गलत है। यस और नो? बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं आएगा, बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं आएगा। यदि आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं 350 और 400 के बीच में अटकोगे, और यदि आप नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो आप लोग 80 से लेके 125 के बीच में अटक जाओगे। मेंस की बात बता रहा हूँ, 80 से 125 के बीच में आप लोग अटक जाओगे। समझ रहे हो मेरी बात को? बात आती फिर स्कोर कैसे करा जाए। स्कोर करने का सीधा सिंपल तरीका है कि यहां से जाओ, कॉपी यहां से समझो ना। पहली बात तो इसी टाइम पे एक तो यहीं से करेक्शन कर लेना समझते टाइम पे। जैसे आज तुम लोग सही तरीके से पढ़ रहे थे, आज आप लोगों ने क्या करा कि हर क्वेश्चन जैसे मैं दे रहा था आप लोग सीरियस होकर ट्राई कर रहे थे। ऐसे ट्राई करो, एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे सीरियसली समझो और खुद ट्राई करो साथ 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 साथ। पहली चीज, घर पे जाते ही कॉपी को, जैसे ये टेबल है अपनी, एक साइड में वहां पे तो कॉपी रखो, इस साइड में रब कॉपी रखो, और इस साइड में कोई भी ऐसा कंटेंट रखो जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन सफिशिएंट अमाउंट में है। चाहे अपनी कोचिंग की सीट हो, चाहे किसी दूसरी XYZ कोचिंग की सीट हो, चाहे कोई डाउनलोड करी हुई कोई PDF हो, लेकिन कंटेंट ऐसा फॉलो करना जो आज अवेलेबल है और कल भी आपको अवेलेबल रहे। कोई भी ऐसा कंटेंट फॉलो आपको नहीं करना, जैसे मान लिया आपको PDF मिल गई काइनेमेटिक्स की, नेट से डाउनलोड कर लिया आपने, और PDF मिल गई काइनेमेटिक्स की, PDF आपको मिल गई, बंसल की मिल गई, सोल्व कर ली। कोई गलत चीज़ नहीं कर ली आप लोगों ने, बंसल की PDF आपने डाउनलोड करके सोल्व कर ली। अब वो काइनेमेटिक्स की तो कर ली, प्रोजेक्टाइल में वो सेम बंसल की मिली ही नहीं अपने को, यहाँ गड़बड़ हो जाएगी। फिर NLM की भी नहीं मिली, फिर अपने को वर्क पावर एनर्जी की फिर से मिल गई, ठीक है। ये तुम्हारा रायता फैला देगा। कोई भी ऐसा कंटेंट फॉलो कर लो जो आपको परमानेंटली अवेलेबल रहेगा, जैसे अपनी कोचिंग की सीट है। अब ये तो आपको अवेलेबल रहनी है तो जाहिर सी बात है, पहले एक काम अपना कोचिंग की सीट। दूसरा काम, कोई भी ऐसी बुक पकड़ लो, कोई भी बुक पकड़ लो, जैसे आप लोगों ने पकड़ ली सिंगेज, मैथ वालों ने सिंगेज आप लोगों ने पकड़ ली, खर्चा करने की जरूरत नहीं, 3-4 हज़ार रुपये खर्चा एक सब्जेक्ट पे करोगे तो 10,000 रुपये खर्चा हो जाएगा, ठीक है। इससे अच्छा PDF मिलती है, ठीक है, PDF डाउनलोड कर लो, एक एक क्वेश्चन दड़ादड़ करते चले जाओ। क्वेश्चन करोगे तो जाहिर सी बात है, बिना कॉपी को तैयार करे क्वेश्चन कर रहे हो आप लोग, दिक्कत तो आएगी। पहले ही क्वेश्चन में अटकोगे, दूसरे में भी अटकोगे, तीसरे में भी अटकोगे, चौथे में, सब में अटकने ही हो कि बिना कॉपी तैयार करे कर रहे हो आप लोग। जैसे अटको, उधर से कॉपी का पेज पलटो और उसमें उसका पैरेलल जो कंसेप्ट है वो ढूंढो और वो इस पर इंप्लीमेंट करो और सोल्व करो, ठीक है। फिर दोबारा क्या करो, दूसरे क्वेश्चन में फिर अटकोगे, फिर दोबारा ढूंढो और फिर सोल्व करो, फिर दोबारा ढूंढो और फिर सोल्व करो। मैं कहता हूं कॉपी याद करने की बात, तुमको कॉपी यूं आर पार दिखने लगेगी, कॉपी आर पार दिखने लगेगी, आर पार। इससे थोड़ा सा इतना जरूर फीलिंग आएगी कि आपको ये नहीं फील होएगा कि अपनी फिजिक्स पे कमांड बन गई या इस चैप्टर पे कमांड बन गई। कमांड में थोड़ी कमी महसूस होएगी, लेकिन जैसे ही तुम लोग पेपर अटेम्प्ट करोगे ना, पेपर अटेम्प्ट करोगे, तुम्हारी साइकोलॉजी यहां तक सेट हो जाएगी कि तुम हर बार देखना 45 में से 40+ क्वेश्चन सोल्व करने की सोचोगे, 25 में से 22+ क्वेश्चन आप मैथ वाले सोल्व करने की सोचोगे। आपका एटीट्यूड और थीम ही पूरी की पूरी चेंज हो जाएगी। हर बार तुम्हारी ये कोशिश रहेगी 45 में से 40+ क्वेश्चन सोल्व करो। हर बार तुम्हारी ये थीम रहेगी कि मतलब 25 में से 22+ क्वेश्चन सोल्व करो। साइकोलॉजी पूरी चेंज हो जाएगी। स्टार्ट करें। नेक्स्ट हेडिंग हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। ये इक्वेशंस ऑफ मोशन वही हेडिंग है जिसने आपको 9th क्लास में परमानेंटली डरा दिया था आगे के लिए।
ठीक है ना। 9th क्लास में आपके दिमाग में बैठा दिया होगा, फिजिक्स तो खतरनाक होती है भाई साहब। पहली बार इक्वेशंस ऑफ मोशन शायद 9th क्लास में आई होंगी आपकी, तो इसने वो हो सकता है इसने डरा दिया हो। जिसका किसी का फिजिक्स में इंटरेस्ट हो तो उसको शायद हो सकता है ना भी डराया हो। तो देखो ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन ऑफ मोशन। देखो इक्वेशन ऑफ मोशन से जो जो क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर सकते हैं वो सभी क्वेश्चन इससे पहले वाले जो क्वेश्चन करवाए ना, वेरिएबल एक्सीलरेशन वाले क्वेश्चन करवाए, उन मेथड से भी कर सकते हैं। जो यहां से कुछ भी हम लोग सोल्व करेंगे उन क्वेश्चंस को उन मेथड से भी सोल्व करा जा सकता है जो अब तक हम लोगों ने पढ़े हैं। लास्ट के 2 लेक्चर्स में जो पढ़े हैं ना, जो मेथड पढ़े, उनसे भी अब वाले क्वेश्चन सोल्व करे जा सकते हैं। लेकिन इतनी माथापच्ची जितनी पिछले वाले क्वेश्चंस में करी, उसकी बजाय थोड़ा शॉर्ट में सोल्व कर ले, इसके लिए हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन। एक बात तो याद रखो, इक्वेशन ऑफ मोशन जो है तभी तक वैलिड है जब तक कि एक्सीलरेशन क्या रहे, कांस्टेंट। इक्वेशन ऑफ मोशन तभी तक वैलिड है जब तक एक्सीलरेशन क्या रहे, कांस्टेंट रहे। ठीक है भाई। देखो इक्वेशन ऑफ मोशन से मतलब तो समझ रहे हो ना आप लोग, ये वही है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है भाई। तो देखो वो बनाते हैं एक बार के लिए, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बनाते हैं। देखो a इक्वल टू क्या होता है, dv बाई dt, a इक्वल टू dv बाई dt। तो dv इक्वल टू क्या हो जाएगा, a dt, a dt, a डॉट dt। ये डेरिवेशन आपको बताने का वैसे तो कोई रीजन नहीं है, नहीं बताया जाना चाहिए, लेकिन फिर भी बताया इसलिए जा रहा है कि कई बार क्या होता है, वेरिएबल एक्सीलरेशन दे देता है। क्या दे देता है, वेरिएबल एक्सीलरेशन। और फिर क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या लिखी हुई आती है पता है, इक्वेशन ऑफ मोशन बना के बताओ इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी। अब हम लोग क्या करते हैं, वो देखते टिक कर देते हैं, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर या वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वो ऑप्शन में होती है, उसको टिक कर देते हैं। एक्सीलरेशन ऊपर वेरिएबल दिया हुआ होता है, वहां से क्या हो जाता है, गलत। ठीक है। तो देखो ध्यान दीजिएगा, a इक्वल टू dv बाई dt, तो dv इक्वल टू a dt। मान लिया t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी कितनी थी, u, और किसी टाइम t पर वेलोसिटी कितनी होगी, v, किसी टाइम t पर वेलोसिटी v होगी। तो इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन u से लेकर v तक, a क्या है, कांस्टेंट, और ये dt, और कहां से कहां तक, 0 से t तक। तो क्या हो गया बताओ, v माइनस यू इक्वल टू ए टी, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी। समझ में आया क्या? एक चीज ध्यान दे लेना, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, v क्या है, अरे u क्या है, बोलो बोलो, इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी, या फिर वेलोसिटी एट टाइम t, वेलोसिटी एट टाइम t। और a क्या है, एक्सीलरेशन, a क्या है, एक्सीलरेशन। सेकंड देखते हैं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यस और नो। देखो v इक्वल टू क्या होता है बताओ, dx बाई डी टी, v इक्वल टू dx बाई डी टी, यस और नो। v इक्वल टू dx बाई डी टी, तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, v dt। v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी। अब ये भी आप लोगों ने सोल्व करा, तो dx इक्वल टू u प्लस ए टी डॉट डी टी। क्या कर देंगे इसका, इंटीग्रेशन। कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करेंगे, t इक्वल टू 0 पर पोजीशन मान लिया कितनी थी, 0, पोजीशन क्या थी, 0, यस और नो। t इक्वल टू 0 पर पोजीशन 0, और किसी टाइम t पर पोजीशन क्या होगी, x, किसी टाइम पोजीशन क्या होगी, x। तो ये तो कहां से कहां तक बताओ, 0 से x, और ये कहां से कहां तक, 0 से t तक। टाइम तो देखो 0 से t तक, और पोजीशन 0 से x तक यहां पर चेंज हो रही है, तो ये तो x हो ही जाएगा। ये क्या हो गया, ut प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा ये तो u का t के रेस्पेक्ट ut, और ये ए टी स्क्वायर बाई 2। तो x इक्वल टू क्या हो गया, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये कब के लिए है, ये है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। ये कब के लिए है, ये तब के लिए है जब पार्टिकल इनिशियली कहां पर है, ओरिजिन पे। पार्टिकल इनिशियली एट ओरिजिन, यस और नो। पार्टिकल इनिशियली कहां पर है, ओरिजिन पे, ठीक है।
यदि मान लिया पार्टिकल इनिशियली ओरिजिन पे ना हो। गौर करो ये तब के लिए है जब पार्टिकल इनिशियली ओरिजिन, x इक्वल टू 0 पर कितनी स्पीड से रवाना हुआ, u स्पीड से, कितने एक्सीलरेशन से, a एक्सीलरेशन से। तो किसी टाइम t पर वेलोसिटी तो कितनी हो जाएगी, u प्लस ए टी, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यही तो है कि नहीं, यस और नो, ये है। लेकिन मान लिया ये पार्टिकल कहां से स्टार्ट हो, x की बजाय किसी पोजीशन से स्टार्ट हो, x की बजाय किसी पोजीशन से, वो पोजीशन प्लस की भी हो सकती है और माइनस की भी हो सकती है, यस और नो। इफ इनिशियल पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज x नोट, इज x नोट, इनिशियल पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज x नोट, तो बताओ क्या होएगा, ये इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होएगा, x नोट से x तक, x नोट से x तक। तो इधर क्या बनेगा, x माइनस एक्स नोट, x माइनस एक्स नोट, वो माइनस एक्स नोट किधर चला जाएगा, उधर। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, x इक्वल टू एक्स नोट प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। समझ रहे हो क्या इस बात को। एक चीज आप लोग ध्यान रखना, यहां पर इक्वेशंस ऑफ मोशन में सभी पैरामीटर जो हैं वो बेटा वेक्टर फॉर्म में है। किस में है, वेक्टर फॉर्म में। जहां जहां पे u दिख रहा है वो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल स्पीड नहीं। v दिख रहा है वो फाइनल वेलोसिटी या किसी टाइम t पर वेलोसिटी है, वो स्पीड नहीं है। s यहां पर डिस्टेंस नहीं है, क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। s क्या है, डिस्प्लेसमेंट, यस और नो। और टाइम तो क्या है, टाइम ही है। देखो थर्ड इक्वेशन देखो, a इक्वल टू क्या होता है, v dv बाई dx, तो v dv इक्वल टू a डॉट dx, क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। इनिशियली देखो x इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी कितनी थी बताओ, u, और किसी पोजीशन x पर वेलोसिटी कितनी होगी, v, यस और नो। तो देखो क्या हो जाएगा, यहां पर देखो x इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी u और x पर वेलोसिटी v, तो इसका इंटीग्रेशन कर दो, वेलोसिटी तो कहां से कहां तक, सॉरी u से v तक, और ये एक्सीलरेशन कहां से, x कहां से कहां तक, 0 से x तक, तो 0 से x तक। तो ये क्या हो गया, v स्क्वायर बटा 2 u से v, a बार आई गया, और ये x 0 से x तक, 0 से x तक क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, बटा 2 को बाहर ले लो, बाहर लेके उधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा 2ax माइनस 0, तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax। वो s से लिखते हैं तो x, वो s सही, डिस्प्लेसमेंट को किससे लिख रहे, s से, तो s भी आ जाएगा वहां पर। तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax, कोई डाउट हो तो बोल दो। ये कब की बात है, जब इनिशियल वेलोसिटी u दे रखी हो, कहां पर, ओरिजिन पे, यस और नो। देखो यदि ओरिजिन की बजाय, किसकी बजाय बेटा, ओरिजिन की बजाय, इनिशियल वेलोसिटी ओरिजिन की बजाय x नोट पर क्या दे रखी हो, u, गौर करना इसी को। इफ x इक्वल टू एक्स नोट पर, x इक्वल टू एक्स नोट पर वेलोसिटी कितनी दे रखी है, u, और किसी पोजीशन x पर वेलोसिटी कितनी है, v, तो बताओ क्या बन जाएगा, यहां पर कौन सी लिमिट एक चेंज होएगी, x वाली लिमिट चेंज होएगी। देखो 0 से x की बजाय कहां से कहां हो जाएगी बताओ, x नोट से x नोट से x होएगी, तो यहां पे x माइनस 0 की बजाय x माइनस एक्स नोट हो जाएगी, यस और नो। तो यहां पर देखो ये इक्वेशन लिख रहा हूं, क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a माइनस एक्स नोट। अरे समझ में आ रहा है क्या? देखो क्या क्या रिजल्ट आए, एक बार रिजल्ट देखना आप लोग। रिजल्ट आए अपने पास में ये वाले, यहां पर x कितना बताओ, 0। समझ रहे हो इस बात को। t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 0 से पार्टिकल स्टार्ट हुआ, कितनी वेलोसिटी के साथ में, u वेलोसिटी के साथ में, u वेलोसिटी के साथ में।
x डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद में कहाँ पूछ गया, यहाँ पर। अरे यस और नो? कब पूछा? टाइम t पर। कब पूछा? टाइम t पर। x डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद टाइम t पर यहाँ पूछ गया और इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? v। यस और नो? फर्स्ट पॉइंट ध्यान देना, v कितना होएगा? u प्लस at। इस दौरान इसका एक्सेलरेशन कितना रहा है? a। यस और नो? तो v इक्वल टू क्या हो गया? u प्लस at, यहाँ पर वेलोसिटी। दूसरा, इसने डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल कर लिया? ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। थर्ड पॉइंट, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या रिलेशन होगा? क्या रिलेशन होगा? v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये रिलेशन आए कि नहीं है? अब देखो अगला पॉइंट, यदि इनिशियल पोजीशन कहां हो, मान लिया यहां से है, ओरिजिन की बजाय थोड़ा आगे से है या ओरिजिन की बजाय थोड़ा पीछे से है? यस और नो? ओरिजिन की बजाय थोड़ा आगे से भी हो सकती है और पीछे से। इफ इनिशियल की स्पेलिंग सही है क्या? इनिशियल पोजीशन इज x नोट। यदि इनिशियल पोजीशन x नोट हो, x नोट की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है। मैं बोल रहा हूं कि ये सारे डेटा यहां पर किस में है? वेक्टर फॉर्म में है। सारे डेटा किस में है? वेक्टर फॉर्म में। तो देखो कितना हो जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन तो क्या हो जाएगी? वो तो वो की वही रहेगी, u प्लस एटी, u प्लस एटी। सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगी? x इक्वल टू एक्स नोट प्लस यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। मान लिया x नोट इधर की ओर है, ओरिजिन से थोड़ा आगे है, तो x नोट की वैल्यू किस में लिखोगे? पॉजिटिव में। यदि मान लिया इधर -10 मीटर से स्टार्ट हो रहा है, तो x नोट की वैल्यू क्या रहेगी? -10 मीटर, -10 मीटर। फिर बोल देता हूं, सभी पैरामीटर किस में है? वेक्टर फॉर्म में है। यस और नो? अब आप सोचोगे क्या सर इसका हम लोग वेक्टर फॉर्म में, तो क्या हर बार आई कैप जे कैप के कैप काम में लेने पड़ेंगे? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। वेक्टर फॉर्म तब भी मान्य हो जाती है जब इधर वालों को आप पॉजिटिव और इधर वालों को क्या लेने लग जाए? नेगेटिव, तब भी वो वेक्टर फॉर्म ही होती है। तुमने आई कैप जे कैप के कैप ही तो नहीं लगाया बस। ठीक है जी। फिर उसके बाद में ध्यान देना, थर्ड पॉइंट क्या? v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a x माइनस एक्स नोट। कोई डाउट हो तो बोल दो। यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना। यहाँ पर ये इधर इसको किससे लिख रहे हैं? x से, तो इसको भी किससे लिख देते हैं? x से। एक ही बात है। डिस्प्लेसमेंट को आप s से लिख रहे हो तो s से सही, x से लिख रहे हो तो x से सही। ये क्या है मुझे ये बताना, ये x क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल इन t सेकेंड, ये सॉरी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन t सेकेंड। यस सर कि नो सर? डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन t सेकेंड है। अब एक तो होता है जैसे 10 सेकंड में ट्रेवल डिस्प्लेसमेंट, एक होता है 10वें सेकंड में ट्रेवल डिस्प्लेसमेंट। दोनों में अंतर है कि नहीं है? जैसे मान लिया कोई बस दिल्ली से जयपुर जा रही है, तो एक उसको 8 घंटे लगे, तो 8 घंटे में ट्रेवल डिस्प्लेसमेंट, 8 घंटे में ट्रेवल डिस्प्लेसमेंट, एक 8वें घंटे में ट्रेवल डिस्प्लेसमेंट। बताओ दोनों में डिफरेंस है कि नहीं? ठीक है, तो वही हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन nth सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन nth सेकेंड काफी काम की हेडिंग है। देखो गौर करना, जैसे मान लिया 8वें घंटे में ट्रेवल डिस्प्लेसमेंट चाहिए आपको। कौन से घंटे में? 8वें में। तो क्या करोगे? 8वें घंटे में चाहिए तो 8 घंटे का पूरा डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, यस और नो, और फिर 7 घंटे का डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, और फिर 8 वाले में से 7 वाले को क्या कर दो? माइनस कर दो। जैसे nth सेकंड में ट्रेवल डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो क्या करो? n सेकंड का ट्रेवल डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, n-1 का निकाल लो और फिर उसमें माइनस कर दो। कहने का मतलब ये हो जाएगा Sn इक्वल टू Sn माइनस Sn-1। को डाउट? Sn इक्वल टू क्या? Sn कितना हो जाएगा? ये वही फॉर्मूला यूज ले रहे हैं, कौन से वाला? ये वाला, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, टी की जगह n लिख दिया, माइनस क्या हो जाएगा? un-1 प्लस
हाफ ए एन माइनस। अब मैं यहाँ पे कैलकुलेशन में नहीं जा रहा हूँ, टाइम बचाएंगे। एस एन इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू एन माइनस 1। ठीक है भाई, बहुत ही काम का फॉर्मूला है। कितना हो गया? एस एन इक्वल टू यू प्लस माइनस 1। बोलो भाई समझ में आया क्या? ये क्या होगी? इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या होगी भाई? इक्वेशन ऑफ मोशन। ये होगी जी इक्वेशन ऑफ मोशन। अरे यस और नो, कोई डाउट हो तो बोल दो। ये इक्वेशन ऑफ मोशन होगी। ये तो कब के लिए है? जब एक्सीलरेशन तो हर बार कांस्टेंट ही रहेगा। ये तब के लिए है जब पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा हो। और ये कब के लिए है? जब पार्टिकल ओरिजिन के बजाय किसी अलग पोजीशन से स्टार्ट हो रहा हो। यस और नो? देखो 2 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं यहां पर। फर्स्ट पॉइंट क्या याद रखना है? ऑल डाटा आर इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म जैसे यहां पर एस जो है वो डिस्टेंस है क्या? बताओ। डिस्टेंस नहीं है, वो क्या है? जो v है वो बताओ स्पीड है क्या? बोलो। नहीं है, वो क्या है? वेलोसिटी। वो वेलोसिटी। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप लोग ध्यान देना, एक पॉइंट और बताया मैंने आपको। सभी के सभी डेटा क्या है? वेक्टर फॉर्म में। और एक्सीलरेशन क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। यदि एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो, यदि एक्सीलरेशन कांस्टेंट ना हो तो क्या करोगे? तो इससे पहले 20 क्वेश्चन करवाए मैंने। इससे पहले कितने क्वेश्चन करवा दिए? 20 क्वेश्चन करवा दिए। सभी लेवल के क्वेश्चन आपको करवा दिए मैंने। ठीक है। यदि फिर भी यदि आपको दिक्कत आए उनसे भी, तो देखो ध्यान देना, फिर बेसिक से जाना पड़ेगा आपको। फिर इक्वेशन ऑफ मोशन इस शक्ल में नहीं आएंगे। यदि एक्सीलरेशन क्या आ जाए, कुछ वेरिएबल आ जाए, जैसे एक्सीलरेशन आ गया 2t² + 10 मान लिया फॉर एग्जांपल, तो यहां पर एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी पुट करनी पड़ेगी? 2t² + 10 पुट करनी पड़ेगी। फिर यहाँ पे आंसर आएंगे। मतलब मेथड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पहले वाले 20 क्वेश्चन वाले तरीके में कन्वर्ट हो जाएगा। 2-1 क्वेश्चन करें इसको समझने के लिए। ठीक है जी, ये अपने सामने एक क्वेश्चन है, मैं ही बताऊंगा, आपको सोल्व करके नहीं देखना। देखो, ए पार्टिकल मूविंग विथ वेलोसिटी 17 मीटर पर सेकेंड। पार्टिकल कितने से चल रहा है? 17 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है विथ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन। ठीक है। आपको बताना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। क्या बताना है भाई? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। कौन से सेकंड में? 9th सेकंड में बताना है। कौन से सेकंड में बताना है भाई? 9th सेकंड। समझ रहे हो इस बात को? देखो समझो, ये हमने एक लाइन खींची, हॉरिजॉन्टल हो गई है बिल्कुल। अभी है? अभी ठीक है? ठीक है, तो फिर ठीक है। एक पार्टिकल यहां से स्टार्ट हो रहा है। एक पार्टिकल यहां से स्टार्ट हो रहा है। कितने से स्टार्ट हो रहा है? u = 17 मीटर पर सेकेंड से। कितने एक्सीलरेशन के साथ में स्टार्ट हो रहा है बताओ? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। ए पार्टिकल मूविंग विथ वेलोसिटी 17 मीटर पर सेकेंड विथ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन है, इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ा रहा है। यस और नो? तो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन भी ये वाली ही है। एक्सीलरेशन नहीं है, रिटार्डेशन है। क्या भाई? क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग है, ये रिटार्डेशन है भाई। ठीक है बेटा? तो देखो गौर करना, u = कितना है? 17 मीटर पर सेकेंड। और ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के किससे चल रहा है? रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब ये रिटार्डेशन किधर की ओर हो गया? इधर की ओर। मतलब एक्सीलरेशन इधर की ओर हो गया। अब कहा जा रहा है 9th सेकेंड में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पता करो। पहले तो देखो डिस्प्लेसमेंट पता करेंगे। कब स्टार्ट हुआ था ये? 0 पर। कब स्टार्ट हुआ था? 0 पर। देखो
ध्यान देना, डिस्प्लेसमेंट इन 9th सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन 9th सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन 9th सेकेंड एस 9th कितना हो जाएगा बताओ, u प्लस ए बाई 2n माइनस 1। मैंने बताया सभी के सभी फॉर्मूले किसमें, वेक्टर फॉर्म में, मतलब इनसे आप लोग एस निकालोगे तो किसकी वैल्यू होगी, डिस्प्लेसमेंट। क्या होएगा, u कितना बताओ 70, ए कितना, रिटार्डेशन के लिए बोल रहा है उसके लिए, अरे किसके लिए बोल रहा है, रिटार्डेशन के लिए बोल रहा है, किसके लिए बोल रहा है, रिटार्डेशन के लिए। तो ये कितना हो गया -2 एन की वैल्यू, 9th सेकेंड की बात हो रही है तो ये 9th माइनस 1 कितना हो गया, 2 से 2 कैंसिल, 18 माइनस 1 17 कितना हो गया 0 मीटर। आंसर, एक आंसर आया। डिस्प्लेसमेंट कितना आया 0। ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा 9th सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना आया है 0। ऐसा ऐसे हो सकता है कि वो पार्टिकल, मान लिया 9th सेकंड की बात हो रही है, t इक्वल टू 8.5 सेकंड पर, तो सॉरी 9th सेकंड की बात हो रही है ना, तो t इक्वल टू 8 सेकंड पर तो वो यहां पर था, t इक्वल टू 8 सेकंड पर तो कहां पर था, यहां पर। 9वें सेकंड में डिस्प्लेसमेंट 0 है। 9वें सेकंड बताओ, t इक्वल टू जैसे 8 वाली ये पोजीशन पार करेगा, t इक्वल टू 8 पे मान लिया वो यहां पर था, t इक्वल टू 8 वाली पोजीशन जैसे ही पार करेगा 9वां सेकंड स्टार्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यस और नो। जैसे ही वो 8 सेकंड वाली पोजीशन पार करेगा 9वां सेकंड स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है जी। अब जैसे ही इसको पार करा 9वां सेकंड स्टार्ट हो गया, t इक्वल टू 8.5 सेकंड पर ये यहां आ गया। अरे समझ रहे हो क्या, ठीक है। t इक्वल टू 8.5 सेकंड पे यहां आ गया, मतलब यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगाया इसने, 8.5 सेकंड। कितना लगाया, 8.5 सेकंड, सॉरी 0.5 सेकंड। और फिर ये वापस यहां तक आ गया, कब आ गया, t इक्वल टू 9 सेकंड पर। बताओ समझ में आया क्या, गौर करो आप लोग कि 9वें सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है 0। कैसे हो सकता है कि ये 8 सेकंड पर तो कहां पर आ जाए, यहां पर, फिर 8.5 पे कहां आ जाए, यहां पर, और 9वें सेकंड पर कहां आ जाए, जैसे 9 सेकंड कंप्लीट हो कहां पहुंच जाए, यहां पर। 9वां सेकंड यहां से स्टार्ट हुआ था और फिर यूं घूम के यूं आया, तो यहां पे कौन सा सेकंड स्टार्ट हो गया, 10वां, यस और नो। यहां पर घूमेगा तो वेलोसिटी कितनी 0। इस पॉइंट को क्या नाम दे दिया A, इसको क्या नाम दे दिया यहां पर B। समझ में आ रही है बात। A से B तक, कहां से कहां तक, A से B तक कौन सी इक्वेशन लगा दो, सेकेंड, A टू B सेकेंड इक्वेशन लगा दो। मान लिया डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बताओ, S हो गया, यस और नो। S इक्वल टू क्या हो जाएगा, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। U कितना, यहां से यहां तक लगा रहे हैं, बताओ इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 0, तो ये 0, ये तो 0 हो गया 0। फिर हाफ का क्या हो गया, हाफ। एक्सीलरेशन कितना है बताओ 2, कितना है 2, यस और नो। t यहां से लेके यहां तक लगा रहे हैं, बताओ t कितना है यहां से यहां तक का, 0.5 सेकेंड है। यहां से लेके यहां तक लगा रहे हैं 0.5 सेकेंड, तो इसका स्क्वायर बट्टा 2 को हटा दो, तो S इक्वल टू क्या हो गया बताओ 0.25 मीटर, यस और नो। सो डिस्टेंस इन 9th सेकेंड, डिस्टेंस इन 9th सेकेंड कितनी हो जाएगी, 9वां सेकेंड यहां से स्टार्ट हुआ था, यहां से स्टार्ट हुआ था, पहले यूं गया है और फिर यूं आया है, तो बताओ कितने डिस्टेंस होगी, 0.5 तो यूं गया और 0.5 यूं आया, सॉरी 0.25 तो गया और 0.25 आया, कितना हो जाएगा बताओ 0.5 मीटर। आंसर बोलो, कोई डाउट हो तो बोल दो, कोई खिचखिच हो तो बोलो।
नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, करके बताओ, 30 सेकंड का टाइम है। जुकाम लग गई यार, अब की बार तो ध्यान भी बहुत रखा सेहत का। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे ध्यान दो। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, मतलब u इक्वल टू कितना दे रखा है बताओ, u इक्वल टू कितना दे रखा है, 0 दे रखा है भाई। u इक्वल टू 0 दे रखा है, फाइंड रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो देखो s फर्स्ट इक्वल टू क्या होता है बताओ, u प्लस s nth, एस nth क्या होता है, u प्लस ए बाई टू 2n माइनस 1, यही होता है। तो यहां से देखो s फर्स्ट कितना हो जाएगा, u तो कितना 0, a कितना a मान लिया 2, n की वैल्यू 1 माइनस 1 कितना हो गया a बाई टू। s सेकंड में कितना हो जाएगा, u प्लस ए बाई टू 2, n की वैल्यू कितनी पुट करोगे 2 माइनस 1 इक्वल टू 3a बाई 2। s थर्ड 0 प्लस a बाई 2 2 3 माइनस 1 इक्वल 5a बाई 2। बोलो समझ में आ रहा है क्या? तो क्या आंसर आएगा बताओ, 1:3:5:7:। हाँ शाबाश, ठीक है भाई। तो ये अपना क्वेश्चन हो गया, कुछ हार्ड क्वेश्चन नहीं था। अरे समझ में आया क्या? कुछ बात मैं बता रहा था यार यहाँ पे। हाँ एक छोटा सा पॉइंट और देखो यहाँ यहीं पर, कि देखो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, डिस्टेंस। क्या पूछा जा रहा है, डिस्टेंस। ये डिस्टेंस वर्ड देख के टेंशन में नहीं आए क्या आप लोग? डिस्टेंस पूछा जा रहा था, जबकि मैंने कहा कि इन फॉर्मूले से जो कुछ आता है वो तो क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट आता है। कहा था कि इन फॉर्मूले से तो क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट। फिर डिस्टेंस के लिए कैसे लगा दिया, यदि कोई पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट होता है, यदि कोई पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट होता है और कांस्टेंट एक्सीलरेशन से स्टार्ट होता है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होते हैं, सेम। याद रख लेना, पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट हो, रेस्ट से स्टार्ट हो, और एक्सीलरेशन क्या हो, कांस्टेंट हो, तो पक्की बात है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। अरे याद रह जाएगा, क्या रह जाएगा, कि यदि पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट हो, रेस्ट से, और एक्सीलरेशन क्या हो, कांस्टेंट, तो डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर ही रहेगी। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने यहाँ पे दर्शन दिए।